नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब हम लोग फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग धर्मों को स्टडी करते हैं या फिर उनका अध्ययन करते हैं, तो सभी धर्मों में लगभग एक चीज है जो कॉमनली हमें पाई जाती है। वो है ईश्वर की परिकल्पना, कि एक ईश्वर है, एक गॉड है, और उसी गॉड ने क्या करा है, इंसान को भी पैदा करा है, इंसान का भी निर्माण करा है, और इस पूरी सृष्टि का भी निर्माण उसी गॉड ने करा है। पर अब उसके आगे एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि इस सृष्टि को चलाने वाला जो गॉड है वो एक है या एक से ज्यादा है। तो अगर हम बात करें इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की, अगर हम बात करें इस्लाम और ईसाई धर्म की, तो उसमें बिना किसी अपवाद के ये सर्वसम्मति से माना गया है कि सृष्टि को चलाने वाला सिर्फ एक गॉड है, जिसको क्रिश्चियनिटी में गॉड कह देते हैं और इस्लाम में उसको अल्लाह कह देते हैं। इस विचारधारा को नाम दिया गया है मोनोथीज्म। ये दोनों ही जो धर्म है वो मोनोथीस्टिक धर्म कहलाते हैं, यानी एकेश्वरवाद। इसमें क्या माना जाता है कि जो ईश्वर है, जो परम सत्ता है, जो सबसे बड़ी जो सुपर पावर है, वो सिर्फ एक है, और वही उस सृष्टि को, इस पूरे जीव को और इस जगत को भी वो चला रहा है। पर जब हम बात करते हैं हिंदुइज्म की या फिर हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो मामला जो है वो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन जैसा लगता है, कंफ्यूज्ड मामला लगता है कि जो हिंदुइज्म है, क्या ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है या फिर ये अनेकेश्वरवाद में विश्वास रखता है। यहाँ एकेश्वरवाद माने मोनोथिस्टिक और अनेकेश्वरवाद माने होता है पॉलीथिस्टिक। तो क्या सनातन धर्म मोनोथिस्टिक है या ये पॉलीथिस्टिक है? ये मोनोथिज्म पे चलता है या ये पॉलीथिज्म पर चलता है? सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो इसके केंद्रीय जो ग्रंथ माने जाते हैं वो वेद माने जाते हैं। इस्लाम का केंद्रीय ग्रंथ कुरान है, क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयत का केंद्रीय ग्रंथ है बाइबल। उसी तरह से सनातन के जो केंद्रीय ग्रंथ होते हैं वो वेदांत होते हैं। जब हम वेदांत को पढ़ना शुरू करते हैं तो जब हम वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि वेदों के भी चार चरण होते हैं। किसी भी वेद को चार हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला संगीता, फिर ब्राह्मण आता है, फिर आरण्यक आता है, और अंत में आते हैं उपनिषद या जिन्हीं को हम लोग वेदांत भी कह देते हैं। अब ये जो शुरू के तीन हिस्से हैं, कोई भी अगर हम वेद पढ़ें तो किसी भी वेद में जो शुरू के जो तीन हिस्से हैं, कहाँ से लेके, संगीता से लेके आरण्य तक, इनको कह दिया जाता है कर्मकांड वाला हिस्सा या उपासना कांड। और जो अंतिम हिस्सा है, जो हमारा उपनिषद है, उसको हम लोग ज्ञान कांड वाला पार्ट कह देते हैं। तो जब वेदों की रचना करी गई होगी या फिर जो वेदों का जो शुरुआती पीरियड रहा होगा, उस समय हमारे जो वैदिक ऋषि थे, उनका ये मत था साफ साफ कि ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है या फिर ये जो संसार है, इसमें अनेकेश्वरवाद है, यानी अलग अलग सत्ताएं हैं, अलग अलग गॉड हैं जो इस पृथ्वी को चला रहे हैं, और सभी के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी भी वेद को पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि प्रकृति पूजा नजर आती है। आज हम जिन गॉड्स को पूजा करते हैं हमारे घरों में, जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, उदाहरण के लिए हनुमान जी, राम जी, या फिर और भी जो देवियां हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो हमें वेदों में नहीं मिलते। वेदों का जो शुरुआती हिस्सा है उसमें हम पाते हैं कि प्रकृति पूजा है। प्रकृति के ही जितने विभाग हैं उनकी पूजा करी जा रही है। जैसे भगवान इंद्र वर्षा के हो गए थे, अग्नि देव हैं, जल देवता हैं, अश्विनी कुमार हैं। तो इस तरह से अगर हम समझे तो हमें नजर आता है कि वैदिक ऋषियों का मत था अनेकेश्वरवाद। पर जैसे जैसे हम पाते हैं कि वेदों में हम आगे बढ़े, वेदों का और ज्यादा शुद्धिकरण और ज्यादा विकास हुआ, तो हम अंत में पहुंचते हैं उपनिषदों पर, यानी वेदांत में। तो उपनिषदों को देखते हैं जब हम, तो हमें पता चलता है कि धीरे धीरे वैदिक ऋषियों का जो मत था वो अनेकेश्वरवाद से बदल के एकेश्वरवाद की तरफ चला गया, और सिर्फ एक सत्ता को परम सत्ता स्वीकार करा गया, जिनको हम लोग उपनिषदों में ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, आत्मा, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, दोनों यहाँ पर पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वेद आगे बढ़ते गए, ऋषियों का जो विश्वास है वो थोड़ा गहराता गया, और गहराता था इस सेंस में गया कि जो परम सत्ता है वो अनेक नहीं है, परम सत्ता एक ही है, और उस एक परम सत्ता को यहाँ ब्रह्म कहा गया। तो ऐसे अगर देखा जाए तो सनातन जो है वो एक तरह से मोनोथिस्टिक ही है,
मोनोथीज्म पर चलने वाला है, क्योंकि इसमें भी परम सत्ता जो है वो ब्रह्म है। पर ये पूरी बात नहीं हुई है यहाँ पर, क्योंकि हिंदुइज्म में या फिर सनातन में परम सत्ता तो एक ही है, जो परम सत्य है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म आप ऐसे कहें जैसे क्रिश्चियनिटी में गॉड कह दिया और इस्लाम में अल्लाह कह दिया, उसी तरह से उपनिषदों में या वेदांत में परम सत्ता को नाम दे दिया गया अल्लाह, ब्रह्म। लेकिन सनातन में और जितनी भी सत्ताएं हैं उनके अस्तित्व को भी अस्वीकार नहीं करा गया। चाहे वो प्रकृति पूजा है, प्रकृति में जो अलग अलग विभाग है, चाहे अग्नि देवता हैं, चाहे इंद्र भगवान हैं, इनके अस्तित्व को भी यहाँ अस्वीकार नहीं करा गया। जब हम बात करते हैं प्योर मोनोथीज्म की, एक ईश्वरवाद, तो वहां पर तो साफ साफ ये बात कही जाती है कि एक ईश्वर है, उसके अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। जैसे इस्लाम में कलीमा चलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, के जो केवल एक ही अल्लाह है जो पूजनीय है। लेकिन सनातन में जब हम देखते हैं इतिहास को उठाकर, तो हमें थोड़ा सा अलग तरह का वहां पे हमें मोनोथीज्म देखने को नजर आता है। यहाँ किस तरह का मोनोथीज्म है सनातन में, कि परम सत्ता तो एक है ब्रह्म, पर और जितने भी यहाँ पर ईश्वर हैं या फिर जो देवी देवता हैं, उनके अस्तित्व को भी नहीं नकारा गया। सनातन में ही प्रकृति पूजा चलती है, और थोड़ा अगर हम आगे बढ़े तो अलग अलग देवी देवताओं को प्रतीकों के रूप में गढ़ा गया। जैसे अलग अलग देवी हैं, दुर्गा देवी हैं और शेरा वाली हैं, हनुमान जी हैं या विष्णु भगवान है या फिर शिव हैं, तो इनकी सत्ता को भी यहाँ पर नहीं नकारा गया। तो हिंदुइज्म में एक खास तरह का मोनोथीज्म चलता है, जिसको यहाँ पर नाम दे दिया गया हीनोथीज्म। हीनोथीज्म, बहुदेववाद इसको हम कहते हैं। तो हीनोथीज्म एक तरह से मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म के बीच का एक आप इसको रास्ता समझ लीजिए, जिसमें परम सत्ता तो ब्रह्म है, पर जो अलग अलग देवी देवता हैं उनके भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। इसको हम लोग, मेरे ख्याल से तुलसीदास जी का एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। आपकी जैसी भावना, आपने भगवान को उसी तरीके से पा लिया, पर परम सत्ता तो एक ही है। तो आज हम दोस्तों वेदांत के ही कुछ ऐसे वाक्य और महावाक्यों के मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि जो सनातन है, क्या वो मोनोथीज्म पर चलने वाला है या फिर वो हीनोथीज्म पर चलने वाला है। तो कुछ वाक्य हैं जिनसे हमें पूरी पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। वेदांत में या फिर अद्वैत वेदांत की ही अगर हम बात करें, तो अद्वैत वेदांत में ही 4 महावाक्य हैं। 4 महावाक्य हैं वेदांत के, जो अलग अलग उपनिषदों से आते हैं, और समझते हैं कि ये 4 महावाक्य कौन कौन से हैं और इनका अर्थ क्या है। तो पहला जो महावाक्य है उसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो कि यजुर्वेद का ही एक उपनिषद है बृहदारण्यक। तो वहां से ये एक महावाक्य आया है अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम माने जीव, मैं, चेतना, और ब्रह्म माने जो परम सत्ता है, उसको ब्रह्म कह दिया गया है। तो ये जो हमारा महावाक्य है, ये साफ साफ इस बात का उद्घोष कर रहा है कि वो जो ब्रह्म है वो कहीं और नहीं है, वो मैं ही हूं। यानी वो जो परम चेतना है जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण करा, वो मुझसे कहीं बाहर नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं। मेरी जो परम चेतना है वही ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म हूं। इसके अलावा एक महावाक्य है तत्वमसि, जो कि सामवेद के एक उपनिषद छांदोग्य उपनिषद से आता है। तत् त्वम असि, यानी कि वह तुम हो। यहाँ वह का अर्थ क्या है, तो यहाँ वह का अर्थ है ब्रह्म, और यहाँ तुम का अर्थ क्या है, अहम यानी मैं। तो वो जो परम सत्ता है यानी जो ब्रह्म है वो मैं ही हूं। तो ये महावाक्य एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो जीव है और जो ब्रह्म है उनमें एकत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज जो है ये हमें किसी भी धर्म में देखने को नहीं मिलती। किसी भी धर्म में जब हम कहते हैं तो परम सत्ता अलग है और मैं अलग हूं, उसने मेरा निर्माण करा लेकिन मैं उससे अलग हूं, ऐसा अलग अलग धर्मों का मत है। पर यह विशेषता सनातन में नजर आती है कि वो जो परम सत्ता है कहीं बाहर नहीं है। इसके अलावा एक है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, तो यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस महावाक्य में हमें आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को स्थापित करता है। ये महावाक्य हमें साफ साफ इशारा कर रहा है कि वो जो हमारे अंदर जिसको हम आत्मा कह देते हैं और वो जो ब्रह्म है ये अलग अलग नहीं है।
दैनिक संस्कृति में अगर हम देखते हैं तो शब्द चलते हैं आत्मा और एक चलता है परमात्मा। दैनिक संस्कृति में ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई चेतना बैठी हुई है जिसको आत्मा बोल दिया गया है, और वो जो परम ईश्वर है उसको परमात्मा कह दिया गया है। तो सामान्य संस्कृति में देखा जाए तो दोनों को अलग अलग करके देखा जाता है, जो कि एक अज्ञान और एक नासमझी है। महावाक्य साफ साफ कह रहा है कि वह आत्मा ही ब्रह्म है जो चेतना रूप में हमारे भीतर विराजमान है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान माने हमारे अंदर बैठी हुई जो चेतना है वह ब्रह्म ही है। तो ये जो 4 महावाक्य हैं ये अद्वैत वेदांत की एक तरह से नींव है। यहां अद्वैत का अर्थ ही होता है कि दो नहीं है, 2 विचारधाराएं चलती हैं वेदांत में। एक वेदांत से जो विचारधारा चली वो द्वैत की चली कि मैं अलग हूं, संसार अलग है, ब्रह्म अलग है। और इसी में एक विचारधारा जिसके सबसे बड़े प्रवर्तक रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य, तो वेदांत की ही एक जो विचारधारा, एक दर्शन अलग निकला, उसको अद्वैत वेदांत कहा गया है। अद्वैत वेदांत साफ साफ कहता है कि तुम ही ब्रह्म हो, तुमसे अलग कुछ नहीं है यहाँ पे। तो किसी से उम्मीद मत कर लेना कि कोई आएगा और तुम्हारी परेशानी हल करके जाएगा। तो ये जो 4 महावाक्य हैं ये साफ साफ उद्घोष करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से विवेका चूड़ामणि उनका एक ग्रंथ रहा है, जिसमें उन्होंने एक बात साफ साफ कही है कि मैं ना स्त्री ना पुरुष ना ही शरीर हूं, ना मैं स्त्री ना पुरुष ना शरीर, ना मैं मन बुद्धि विचार और भाव हूं, ना मैं मन हूं ना बुद्धि हूं ना विचार हूं। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तो प्रकृति की है ना, ये सारी चीजें प्रकृति से हैं। और ये जो लिंग है, स्त्री है, पुरुष है, मन है, बुद्धि है, बुद्धि विचार, विचार तो सारे के सारे समाज से आए हैं मेरे भीतर। मैं अगर इस देश में जन्मा हूं तो अलग तरह के विचार हैं, मैं अगर इंग्लैंड में जन्मा होता तो अलग तरह के विचार होते। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब प्राकृतिक और समाज की दी गई हैं, तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ना मैं प्रकृति हूं ना मैं समाज हूं, तो मैं क्या हूं? मैं शुद्ध बुद्ध चेतना आत्मा हूं। और अंत में वो कहते हैं शिवोहम शिवोहम, मैं ही वो शिव हूं। शिव आप उसको ब्रह्म कहिए, क्योंकि निर्गुण अर्थों में शिव और ब्रह्म या आत्मा कोई अलग नहीं होती। जब हम निर्गुण अर्थ की बात करते हैं तो निर्गुण में बिल्कुल भी अलग अलग कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक है, अद्वैत है। सगुण अर्थों में अगर हम कहेंगे तो हाँ बहुदेववाद चल जाएगा, पर निर्गुण अर्थों में तो मोनोथीज्म, मोनोथिस्टिक ही चलता है। तो ये 4 महावाक्य हैं जो जीव और ब्रह्म को एक बताते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और वाक्यों की बात करें, हम उनको महावाक्य तो नहीं कह सकते। जैसे एक है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मोव नापरः, ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेका चूड़ामणि में लिखा है। और इसका एक जो मतलब यही हमें निरालंब उपनिषद में भी ये श्लोक नजर आता है, ये वाक्य नजर आता है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। यहाँ परिभाषाएं ठीक कर लेनी चाहिए हमें हमारी। सत्य माने क्या? सत्य का सीधा सा अर्थ होता है जो काल की धारा में कभी भी ना बदले, हर काल में एक जैसा हो, जैसा भूतकाल वैसा ही वर्तमान और वैसा ही भविष्य। तो यदि कोई ऐसी चीज है उसी को सत्य माना जाएगा जो कभी भी ना बदले, अपरिवर्तनशील हो। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जगत को कहते हैं कि ये तो सत्य है ही नहीं, खत्म है ये तो। क्यों? प्रकृति तो परिवर्तनशील है, प्रकृति में तो हर चीज बदल रही है। सत्य का अर्थ होता है जो है, और है माने हमेशा है, पहले भी था आगे भी रहेगा। उदाहरण के लिए ये मार्कर अगर मेरे हाथ में है तो क्या ये वेदांतिक दृष्टि से सत्य है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मेरी इंद्रियां तो कह रही है ये है, पर परिभाषा कह रही है नहीं है। क्यों? ये आज है, पर क्या गारंटी है कि ये आज से 500 साल बाद या 100 साल बाद भी रहेगा? मैं अगर इसको अभी तोड़ दूं तो क्या मैं इसको फिर मार्कर कहूंगा? फिर तो टूट गया ये। जब तक ये इस रूप में है तब तक मार्कर है, और अगर ये टूट गया फिर काहे का मार्कर ये? तो सत्य का अर्थ होता है जो ना बदले। तो सिर्फ एक ही सत्य हो सकता है, और उस सत्य को ही कह दिया गया ब्रह्म। और ब्रह्म का भी अब हमें अर्थ समझ जाना चाहिए। ब्रह्म वो है जो प्रकृति से परे है, क्योंकि प्रकृति में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो सत्य है, जो बदले ना, तो उसको नाम दिया गया ब्रह्म। और जगत जो है वो मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ यहां झूठ नहीं होता, मिथ्या का अर्थ होता है सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है।
जगत को मिथ्या कहा गया, क्यों? क्योंकि ये सत्य नहीं है। कारण, क्योंकि बदल रहा है। ये असत्य भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इसका अनुभव तो कर रहा हूं, मेरी आंखों से नजर आ रही हैं सारी चीजें, मैं नाक से सुगंध ले सकता हूं, मैं सुन रहा हूं कानों से। तो जगत मुझे इंद्रियों के माध्यम से महसूस तो हो रहा है, तो मैं इसको असत्य कैसे बोल दूं? पर ये बदल रहा है तो मैं इसको सत्य कैसे कह दूं? इसीलिए सत्य और असत्य के बीच का एक मार्ग निकाला गया और जगत को कह दिया गया मिथ्या। और यहां जगत में ये शरीर भी शामिल है, तो शरीर भी एक तरह से मिथ्या मात्र ही है। इसके अलावा एक और वाक्य है अद्वैत वेदांत से ही, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेह न अस्ति किंचन। मात्र ब्रह्म ही है, मात्र ब्रह्म ही है जो सत्य है, तुम हो ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अहंकार पर बहुत जबरदस्त चोट लगती है जब इस तरह के वाक्य उसको देखने को मिलते हैं। हर किसी को लगता है अपनी दृष्टि में कि वो तो है, पर वाक्य क्या कह रहे हैं, अद्वैत वेदांत की जड़ क्या कह रही है कि तुम हो ही नहीं, बस तुम्हें लग रहा है कि तुम हो। सब किसी को अपनी दृष्टि में लगता है कि वो है, क्यों? उन्हें लगता है कि यार बोल रहा है तो भीतर कोई ना कोई बोलने वाला तो होगा। सबको लगता है कि मैं सुन रहा हूं, तो कोई ना कोई सुनने वाला तो होगा ना। तो महावाक्य या फिर ये जो बहुत खास वाक्य हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि तुम हो ही नहीं, तुम तो झूठ मात्र हो। अहंकार सबसे बड़ा झूठ है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं हूं तो सबसे बड़ा झूठ है ये, ब्रह्म ही सत्य है। इसके अलावा ऋग्वेद में ही हमें एक और वाक्य नजर आता है, एकम सद्विपना बहुधा वदंती। एक ही सत्ता है, परम सत्ता एक है, पर विद्वान उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। वही बात है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। और ये सनातन की विशेषता है। इसीलिए एक बड़ी खास लाइन आप लोगों ने सुनी भी होगी, कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। तो ये उसी को ही थोड़ा सा सरल करके कह दिया गया है कि मैं ईश्वर को किसी भी रूप में प्राप्त कर सकता हूं। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने अलग अलग माध्यमों से उस ब्रह्म को प्राप्त करा या फिर ब्रह्मलीन हो गए। ऐसी कोई बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आप सिर्फ एक ही ब्रह्म को मानोगे या उसी की सत्ता को स्वीकार करोगे। नो डाउट सत्य तो ब्रह्म ही है, पर यहाँ ऐसी कोई मैंडेटरी बात नहीं है कि और जितने भी उनके रूप हैं या फिर जो देवी देवताएं हैं जिनके प्रतीक गढ़े गए, आप उनको असत्य ही कहो, आप उनको भी पूज सकते हो। पर यह बात ध्यान में रखनी है हमें कि परम सत्य तो एक ही है। यही बात लागू हो जाती है मूर्ति पूजा पर भी। हम लोग हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा चलती है, काफी समय से चलती आई है। तो मूर्ति पूजा करते समय भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति सत्य नहीं है, सत्य तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, क्योंकि सत्य तो मात्र एक है और वो है ब्रह्म। ऐसा उद्घोष हमारा वेदांत, अद्वैत वेदांत आदि गुरु शंकराचार्य करते रहे हैं। तो मूर्ति सत्य नहीं है, क्योंकि मूर्ति तो सगुण है और वो जो ब्रह्म है वो निर्गुण है। हाँ, पर सगुण के माध्यम से हम निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। मूर्ति पूजा कोई कामना पूर्ति का रास्ता नहीं है कि आप अगर मंदिर चले जाएं और हाथ पूजा वहां पर हाथ जोड़ लें और आपकी कोई कामना पूर्ति हो जाएगी। ये एक तरह से मूर्ति पूजा का दुरुपयोग है। मूर्ति पूजा एक प्रयोग रहा है, जब भी कभी मूर्ति पूजा लाई गई होगी हिंदुइज्म में, तो ये इसी भाव से लाई गई होगी कि ब्रह्म तो अद्वैत है, ब्रह्म तो वो है जो सर्वोच्च है, जो ना मन में आ सकता, जो मन से परे है, जो प्रकृति से परे है। पर जीना तो हमें इस प्रकृति में ही है, इस सगुण दुनिया में ही हमें जीना है। तो कुछ तो ऐसा हो इस सगुण दुनिया में जिसको देखकर मुझे उस निर्गुण ब्रह्म की याद आ जाए। तो मूर्तियां इसी चीज का प्रतीक रही हैं। इसके अलावा जब हम संत परंपरा में जाते हैं तो संतों में सबसे बड़े संत कबीर रहे हैं, जिनका एक बड़ा प्यारा सा भजन है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। संतों का काम होता है कि जो बात उपनिषदों में या वेदांत में बहुत कठिन शब्दों में, श्लोकों में या संस्कृत में लिखी हुई रहती है, संत उसको बड़ा सरल करके दुनिया के सामने रख देते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो जो परम सत्ता है, जो ब्रह्म है, वो कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है। बाहर दुनिया में कहीं भी खोज लो, चांद पर चले जाओ या यूनिवर्स में चले जाओ, आप कहीं भी, वो तुम्हें कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं तो तेरे पास में। ये वही बात है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म जो है वो तुम्हारे भीतर ही है। तो विशुद्ध अद्वैत लाइन है ये। तो ये जितने भी वाक्य रहे हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने समझा कि जो हिंदुइज्म है या फिर जो हिंदुत्व है या जो सनातन है, ये
ऊपर ऊपर से अगर देखेंगे तो लगेगा कि बहुदेववाद चल रहा है, पर जब हम विशुद्ध अर्थों में बात करेंगे तो हमें साफ साफ समझ आ जाएगा कि हिंदुइज्म जो है ये भी मोनोथीस्टिक ही है। परम सत्ता एक है, ब्रह्म जिसको बोलते हैं, विद्वान उसको अलग अलग नामों से पुकारते आए हैं, जाकी रही भावना जैसी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा तुलना रही है या हिंदुइज्म का जो पूरा का पूरा ये इन्वेस्टिगेशन रहा, समझ आया। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। नमस्ते।